मुंबई की मूसलाधार बारिश गगनचुंबी इमारतों के कांच से टकराकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। लेकिन दक्षिण मुंबई के पॉश इलाके में स्थित सिंघानिया मेंशन की लाइब्रेरी में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। विक्रम सिंघानिया अपने पिता स्वर्गीय रघुनाथ सिंघानिया की विशाल महोगनी मेज के पीछे बैठा था। 45 वर्षीय विक्रम के चेहरे पर शोक से ज्यादा एक अजीब सी थकावट और आने वाली जिम्मेदारियों का बोझ था। उसके पिता का देहांत हुए अभी केवल 13 दिन हुए थे और 13वीं की रस्में खत्म होते ही विक्रम ने अपने पिता के साम्राज्य का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। वह जानता था कि भावनाओं के लिए व्यापार में कोई जगह नहीं होती और उसे जल्द से जल्द पुराने कागजात निपटाने थे। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और मेज पर रखे पुराने दस्तावेजों के ढेर को हटाना शुरू किया। वह हार्वर्ड से पचा हुआ एक व्यावहारिक व्यवसायी था जो डिजिटल युग में विश्वास रखता था। इसलिए अपने पिता के पुराने ढंग से काम करने के तरीकों से उसे हमेशा चिढ़ होती थी। रघुनाथ जी हर छोटी बजी बात को डायरियों में नोट करते थे और पुराने मुनीमों की तरह हिसाब रखते थे। विक्रम ने झल्लाहट के साथ एक दराज को खींचा जो शायद सालों से बंद थी। दराज के खुलते ही चंदन और पुरानी कागज की एक महक उसकी नाक से टकराई जो उसे सीधे उसके बचपन की यादों में खींच ले गई, जब उसके पिता उसे अपनी गोद में बिठाकर कहानियां सुनाया करते थे। उस दर्राज के सबसे अंधेरे कोने में फाइलों के नीचे दबा हुआ एक लाल रंग का मखमली कप्पा दिखाई दिया। विक्रम ने उसे बाहर निकाला तो देखा कि वह एक पारंपरिक बही खाता था जिसे पुराने जमाने के व्यापारी दिवाली पूजन पर इस्तेमाल करते थे। उस पर सुनहरे धागे से शुभ लाभ कहा गया था, लेकिन समय के साथ वह धागा अब काला पड़ चुका था। विक्रम के लिए यह केवल एक बेकार वस्तु थी, लेकिन न जाने क्यों उसने उसे कूड़ेदान में फेंकने के बजाय खोलने का फैसला किया। उसके हाथों ने रेशमी डोरी को खोला और पीली पड़ चुकी पुरानी वसीयत और कुछ पत्रों के बीच उसे बही खाता के पन्ने पलटने की आवाज कमरे की खामोशी में गूंजने लगी। पन्नों पर रघुनाथ सिंघानिया की सुलेखन जैसी लिखावट थी जिसमें हर पाई का हिसाब लिखा गया था। विक्रम की नजरें तेजी से पन्नों पर दौड़ रही थीं, जिनमें से अधिकतर हिसाब पर लाल स्याही से भुगतान प्राप्त या खाता बंद लिखा हुआ था। लेकिन अचानक एक पन्ने पर आकर उसकी उंगलियां रुक गईं। वहां एक प्रविष्टि थी जिसे लाल घेरे में विशेष रूप से चिह्नित किया गया था। तारीख 30 साल पुरानी थी और नाम लिखा था राम दुलार, 80 घाट, वाराणसी। उसके आगे लिखी रकम ने विक्रम की भौहों को सिकोड़ दिया। 50 शून्य रुपये, क्षण, भुगतान बाकी। उस प्रविष्टि के नीचे एक छोटा सा नोट भी लिखा था, मित्रता की कीमत, जिसे कभी मांगा नहीं जाएगा। विक्रम कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और छत की ओर देखने लगा। आज के समय में 50,000 रुपये उसके लिए शायद एक रात के खाने का बिल भी नहीं थे, लेकिन 30 साल पहले यह एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। उस समय 50,000 रुपये से एक पूरा मकान खरीदा जा सकता था। विक्रम का गणितीय दिमाग तेजी से गणना करने लगा। अगर आज के समय की मुद्रास्फीति और ब्याज दरों को जोड़ा जाए तो वह रकम आज लाखों में होगी। लेकिन विक्रम को जिस बात ने सबसे ज्यादा परेशान किया वह पैसे नहीं थे, बल्कि वह नोट था जिसे कभी मांगा नहीं जाएगा। उसे लगा कि उसके पिता की इसी भावुकता ने कई लोगों को उनका फायदा उठाने का मौका दिया था। उसका खून खौलने लगा जब उसने सोचा कि वाराणसी के किसी धोखेबाज ने उसके पिता की दरियादिली का फायदा उठाया होगा। विक्रम की नजर में जिसने भी यह पैसा लिया था और वापस नहीं किया, वह चोर था। उसे अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब घर में आर्थिक तंगी थी और उसके पिता रातों को जागकर काम करते थे। शायद यह वही दौर था जब यह पैसा दिया गया था। विक्रम ने मुट्ठी भींच ली। उसे लगा कि यह राम दुलार नाम का व्यक्ति उसकी विरासत का, उसके परिवार की मेहनत का एक अपराधी है। यह अब पैसे की बात नहीं रही थी,
यह उसूलों की बात थी। वह अपने पिता के अधूरे काम को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। उसने अपने आईफोन पर गूगल मैप्स खोला और 80 घाट वाराणसी टाइप किया। स्क्रीन पर संकरी गलियों और पुराने मंदिरों की तस्वीरें उभर आईं। विक्रम ने कभी ऐसी जगहों पर कदम नहीं रखा था। उसका जीवन वातानुकूलित कारों और 5 सितारा होटलों तक ही सीमित था। लेकिन उसके अंदर के अहंकार ने उसे चुनौती दी। वह अपने वकीलों को भेजकर नोटिस भिजवा सकता था, लेकिन उसे लगा कि इसमें वह संतुष्टि नहीं मिलेगी। वह उस आदमी की आंखों में देखना चाहता था जिसने 30 साल तक सिंघानिया परिवार का पैसा दबाकर रखा। वह उसे यह एहसास दिलाना चाहता था कि रघुनाथ जी भले ही चले गए हों, लेकिन उनका बेटा अपना एक एक पैसा वसूलना जानता है। विक्रम ने इंटरकॉम का बटन दबाया और अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। उसकी आवाज में एक ऐसी सख्ती थी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। मिसेस डिसूजा, मेरी कल सुबह की वाराणसी की फ्लाइट बुक करो और वहां रहने के लिए सबसे बेहतर होटल का इंतजाम करो। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि उस शहर में मेरे स्तर का कुछ मिलेगा। सेक्रेटरी ने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या कोई मीटिंग है, जिस पर विक्रम ने तल्खी से जवाब दिया, हां, एक बहुत पुरानी डील क्लोज करनी है। एक ऐसा हिसाब चुकता करना है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उसने फोन काट दिया और बही खाता को घूरने लगा। कमरे में अंधेरा गहराने लगा था और विक्रम की परछाई दीवार पर एक विशाल राक्षस की तरह लग रही थी। उसने उस लाल बही खाते को अपने काले लेदर के ब्रीफकेस में रख लिया। यह किताब अब सिर्फ एक हिसाब की किताब नहीं थी, यह उसके लिए एक हथियार बन चुकी थी। उसे लग रहा था कि वह अपने पिता के सम्मान की रक्षा करने जा रहा है। विक्रम यह नहीं जानता था कि बनारस की गलियों में तर्क और व्यापार के नियम काम नहीं करते। वहां जीवन गंगा की लहरों की तरह अपनी मर्जी से बहता है। वह अपनी अमीरी के नशे में यह भूल गया था कि कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। रात के खाने की मेज पर भी विक्रम खामोश था। उसकी पत्नी राधिका ने उसकी परेशानी को भांप लिया था, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। विक्रम का मन मुंबई में नहीं था। वह मानसिक रूप से वाराणसी की धूल भरी सड़कों पर उस राम दुलार को ढूंढ रहा था। उसने मन ही मन उस आदमी की एक छवि बना ली थी, एक चालाक, चिकनी चुपसी बातें करने वाला ठग, जो शायद अब तक उस पैसे से अपनी दुकान या मकान बना चुका होगा। विक्रम ने अपने आप से वादा किया कि वह उस आदमी को कानून का ऐसा पाठ पढ़ाएगा कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी किसी का पैसा मारने से पहले 100 बार सोचेंगी। सोने से पहले विक्रम अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ। तस्वीर में रघुनाथ जी मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में वही करुणा थी जिससे विक्रम को नफरत थी। आपने लोगों पर बहुत भरोसा किया पिताजी, विक्रम ने तस्वीर से बात करते हुए कहा, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूं। मैं दुनिया को वैसे ही चलाऊंगा जैसे उसे चलाया जाना चाहिए, शक्ति और नियंत्रण से। मैं उस राम दुलार से एक एक पाई वसूल कर लाऊंगा या फिर उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। बिजली कड़कने की आवाज के साथ कमरे में एक पल के लिए रोशनी हुई और विक्रम का चेहरा पत्थर की तरह सख्त दिखाई दिया। अगली सुबह जब विक्रम अपनी मर्सिडीज में एयरपोर्ट के लिए निकला तो मुंबई शहर जाग रहा था। बारिश अब भी हो रही थी, जैसे प्रकृति उसे चेतावनी दे रही हो। लेकिन विक्रम ने अपनी आंखों पर काला चश्मा छा लिया था। उसका सूट, उसकी घड़ी और उसके जूते, सब कुछ उसकी बेहिसाब दौलत की गवाही दे रहे थे। वह उस दुनिया से निकलकर भारत के उस हिस्से में जा रहा था जिसे वह पिछड़ा मानता था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उसे एक लेनदार से कर्जदार में बदल देगी, और वह कर्ज पैसों का नहीं बल्कि मानवता का होगा। विमान ने उड़ान भरी और विक्रम बादलों के ऊपर अपनी मंजिल की ओर बन चला। बनारस के बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरते ही गर्म हवा के थपेड़ों ने उसका स्वागत किया। मुंबई की नमी के विपरीत यहां की हवा में एक सूखी गर्मी और धूल थी। विक्रम ने अपनी नाक सिकोही
बाहर निकलते ही टैक्सी वालों और ऑटो रिक्शा वालों की भीड़ ने उसे घेर लिया। साहब, काशी विश्वनाथ चलें साहब। सारनाथ का शोर उसके कानों में चुभने लगा। उसने अपनी पहले से बुक की हुई लग्जरी टैक्सी को ढूंढा और उसमें बैठ गया। खिड़की के बाहर का नजारा बदल रहा था। आधुनिक विज्ञापनों की जगह अब दीवारों पर पुते हुए पान के दाग और धार्मिक नारे दिखाई दे रहे थे। गायें सचकों के बीचों बीच बैठी थीं और ट्रैफिक का कोई नियम नहीं था। जैसे जैसे कार शहर के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ रही थी, विक्रम का धैर्य जवाब दे रहा था। गाजियों के हॉर्न का अंतहीन शोर उसे पागल कर रहा था। उसने ड्राइवर से झुंझलाकर पूछा, यह 80 घाट और कितनी दूर है? ड्राइवर ने पान चबाते हुए शीशे में देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, बनारस में दूरी किलोमीटर में नहीं, समय और महाकाल की मर्जी में नापी जाती है। बस पहुंच ही गए समझिए। लेकिन आगे कार नहीं जाएगी, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। पैदल चलने की बात सुनकर विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपने 50,000 के इटालियन जूतों को इस कीच में गंदा करने का विचार ही उसे घिनौना लग रहा था। गाड़ी आखिरकार एक संकरी गली के मुहाने पर रुकी। ड्राइवर ने इशारा किया, साहब, यहीं से 80 घाट का रास्ता जाता है। राम दुलार का नाम पूछ लीजिएगा। यहां पुराने लोगों को सब जानते हैं। विक्रम ने अनिच्छा से कार का दरवाजा खोला। बाहर की उमस और गंध ने उसे घेर लिया। यह गंध थी गीली मिट्टी, अगरबत्ती, गोबर और गेंदे के फूलों की। उसने अपना ब्रीफकेस कसकर पकड़ा और गली में कदम रखा। उसके आलीशान सूट को देखकर आते जाते लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे, जैसे कोई एलियन उनकी बस्ती में उतर आया हो। विक्रम ने एक पान वाले से कड़े स्वर में पूछा, राम दुलार का घर कहाँ है? पान वाले ने बिना बोले एक टेढ़ी मेढ़ी गली की ओर इशारा कर दिया। विक्रम उस संकरी गली में आगे बढ़ा। दोनों ओर पुराने जर्जर मकान थे जिनकी ईंटें दिख रही थीं। कहीं से आरती की आवाज आ रही थी तो कहीं से किसी के खांसने की। यहां गरीबी नग्न अवस्था में थी, जिसे देखकर विक्रम को वितृष्णा हो रही थी। वह सोच रहा था कि ऐसे नरक में कोई कैसे जी सकता है, और यही सोच उसके विश्वास को पक्का कर रही थी कि राम दुलार जैसा आदमी जरूर लालची होगा, जिसने अपनी गरीबी मिटाने के लिए उसके पिता को ठगा होगा। चलते चलते उसके जूते कीचड़ से सन गए थे और माथे पर पसीना बह रहा था, लेकिन बदले की आग उसे रुकने नहीं दे रही थी। करीब 15 मिनट भटकने के बाद वह नदी के किनारे पहुंच गया। सामने पवित्र गंगा बह रही थी, जो मटमैली और शांत थी। घाट के किनारे कई साधु और भिखारी बैठे थे। विक्रम ने एक बुजुर्ग से, जो घाट की सीढ़ियों पर बैठा माला जप रहा था, फिर से वही सवाल पूछा। बुजुर्ग ने अपनी धुंधली आंखों से विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा और एक टूटी फूटी झोपड़ी की ओर इशारा किया, जो बाकी मकानों से अलग थलग एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बनी थी। वह रहा राम दुलार का आशियाना। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन बेटा, संभल कर जाना, वहां तुम्हें वो नहीं मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। विक्रम ने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया। वह उस झोपड़ी की ओर बमा। वह झोपड़ी बमुश्किल खई थी। उसकी छत जंग लगी टीन और प्लास्टिक की शीटों से बनी थी। दरवाजा नाम की कोई चीज नहीं थी, बस एक पुराना टाट का पर्दा लटका था। विक्रम के मन में घृणा और विजय का मिश्रित भाव आया। तो यहां रहता है वह, उसने मन ही मन सोचा। 30 साल तक मेरे पैसों पर ऐश करने के बाद भी इसकी यह हालत है, या फिर इसने सारा पैसा कहीं और छुपा रखा है। वह दरवाजे पर पहुंचा और बिना किसी शिष्टाचार के जोर से आवाज लगाई, राम दुलार, बाहर आओ। उसकी आवाज में एक मालिक का आदेश था, जो अपने गुलाम को बुला रहा हो। टाट के उस मेले और गंदे पर्दे के पीछे से कोई जवाब तुरंत नहीं आया। बस लकड़ी के खटखट करने की एक लयबद्ध आवाज आती रही। विक्रम का धैर्य अब पूरी तरह से जवाब दे चुका था। दोपहर की तेज धूप उसकी गर्दन को जला रही थी और आसपास नाली की सजांध उसके दिमाग को सुन्न कर रही थी। उसने अपनी कलाई पर बंधी रोलेक्स घड़ी की ओर देखा।
जिसकी कीमत शायद इस पूरी बस्ती की कुल संपत्ति से भी ज्यादा थी। यहां खड़ा रहना ही उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि क्या वह आदमी जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रहा है। क्या उसे पता चल गया है कि कोई वसूली करने आया है। विक्रम ने अपनी नाक पर रखे रुमाल को और कस लिया और बिना किसी अनुमति के उस टाट के पर्दे को झटके से हटाते हुए अंदर कदम रख दिया। अंदर का दृश्य बाहर की चिलचिलाती धूप के बिल्कुल विपरीत था। वहां गहरा अंधेरा और एक अजीब सी शीतलता थी। विक्रम की आंखों को उस कम रोशनी में तालमेल बिठाने में कुछ पल लगे। जैसे जैसे दृश्य साफ हुआ, उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी शताब्दी में आ गया हो। कमरे के नाम पर बस 4 ईंट की दीवारें थीं, जिन पर मिट्टी का लेप लगा था, और छत से सूरज की किरणें छानकर नीचे आ रही थीं, जो हवा में उड़ते धूल के कणों को किसी जादुई सुनहरे पाउडर की तरह दिखा रही थीं। लेकिन उस सुनहरेपन के नीचे घोर दरिद्रता छिपी थी। फर्श कच्चा था, जिसे शायद गोबर से लीपा गया था, और कोने में कुछ टूटे फूटे एल्यूमीनियम के बर्तन पड़ा थे, जो उस घर की पूरी रसोई का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का हथकरघा करघा लगा हुआ था, जो शायद उस घर की सबसे कीमती वस्तु थी। उस करघे के पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था, जिसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उसके बाल रुई की तरह सफेद और बिखरे हुए थे, और उसकी आंखें, विक्रम ने ध्यान से देखा, उन आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस एक सफेद धुंध थी। वह आदमी अंधा था। इसके बावजूद उसके हाथ किसी मशीन की तरह सधे हुए तरीके से चल रहे थे। धागे इधर से उधर हो रहे थे और लकड़ी की खटखट एक संगीत की तरह गूंज रही थी। विक्रम कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसने एक चालाक ठग की कल्पना की थी, लेकिन उसके सामने एक जीर्ण शीर्ण बुजुर्ग बैठा था, जो अपनी ही दुनिया में लीन था। अचानक उस बुजुर्ग के हाथों की गति रुक गई। शायद उसके कानों ने विक्रम के महंगे जूतों की आवाज या उसके परफ्यूम की तेज महक को महसूस कर लिया था, जो उस कमरे की सीलन भरी गंध में बिल्कुल अलग थी। राम दुलार ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी बेनूर आंखें सीधे विक्रम की ओर थीं, जैसे वह उसे देख पा रही हों। कौन है भाई? उसकी आवाज में एक कंपन था, लेकिन डर नहीं। क्या रास्ता भटक गए हो बेटा, या कुछ पूछना है? उसकी हिंदी में बनारस की वही मिठास और अपनापन था, जो विक्रम को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगा कि यह बुढ़ा नाटक कर रहा है, भोला बनकर बचने की कोशिश कर रहा है। विक्रम ने अपने गले को साफ किया, एक ऐसी आवाज निकाली जो स्पष्ट कर दे कि वह कोई रास्ता भटका हुआ मुसाफिर नहीं है। मैं रास्ता नहीं भटका हूं, राम दुलार, विक्रम ने कड़े शब्दों में कहा। मैं सही पते पर आया हूं। मैं मुंबई से आया हूं, रघुनाथ सिंघानिया का बेटा, विक्रम सिंघानिया। उसने सोचा था कि उसके पिता का नाम सुनते ही यह बुढ़ा डर के मारे कांपने लगेगा, पैरों में गिर जाएगा या भागने की कोशिश करेगा। आखिरकार कर्जदार हमेशा साहूकार के नाम से डरते हैं। विक्रम ने अपनी छाती चौड़ी कर ली और उस प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा जो उसे अपनी ताकत का एहसास दिलाएगी। लेकिन राम दुलार की प्रतिक्रिया वह नहीं थी जिसकी विक्रम ने उम्मीद की थी। रघुनाथ का नाम सुनते ही उस बुजुर्ग के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। उसने लग्साते हुए खड़े होने की कोशिश की। उसका कमजोर शरीर कांप रहा था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और माथे से लगा लिया। मालिक रघुनाथ बाबू के बेटे, उसकी आवाज में अविश्वास और खुशी का मिश्रण था। हे काशी विश्वनाथ, आज मेरी कुटिया में साक्षात नारायण पधारे हैं। रघुनाथ बाबू कैसे हैं? बहुत साल हो गए, उनकी कोई खबर नहीं मिली। क्या उन्होंने आपको भेजा है? राम दुलार टटोलते हुए आगे बढ़ा, विक्रम के पैर छूने के लिए। विक्रम घृणा से 2 कदम पीछे हट गया। उसे उस गंदे, पसीने से सने आदमी का स्पर्श गंवारा नहीं था। दूर रहो, विक्रम ने तल्खी से कहा। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं और उन्होंने मुझे नहीं भेजा।
मैं खुद आया हूं अपना हिसाब बराबर करने। राम दुलार वहीं जम गया। रघुनाथ जी की मौत की खबर ने जैसे उसके अंदर की बची खुची जान भी निकाल ली हो। वह वहीं जमीन पर धम से बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो उसकी झुर्रीदार गालों से होते हुए उसकी सफेद दाढ़ी में समा गए। हे राम, अनर्थ हो गया। मेरा यार, मेरा मालिक चला गया और मुझे खबर तक नहीं हुई। वह बच्चों की तरह सुबकने लगा। विक्रम को यह सब ड्रामा लग रहा था। उसे लगा कि यह सहानुभूति बटोरने का एक और तरीका है। बस करो, यह रोना धोना। विक्रम ने अपनी आवाज ऊंची की, जिससे करघे पर बैठी एक चिड़िया डरकर उड़ गई। मैं यहां तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं आया हूं। मैं उस 50,000 रुपये के बारे में बात करने आया हूं जो तुमने 30 साल पहले मेरे पिता से लिए थे। विक्रम की नजरें कमरे में चारों ओर घूम रही थीं। यह आंकने की कोशिश कर रही थी कि यहां से वसूली लायक क्या मिल सकता है, लेकिन उसे सिवाय गरीबी के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर थी जिस पर माला चढ़ी थी, और कोने में एक संदूक था। राम दुलार ने अपने आंसुओं को पोंछा और धीरे से सिर उठाया। उसके चेहरे पर अब दुख का गहरा सागर था। 50,000, उसने बुदबुदाया। हां, छोटे मालिक, वह हिसाब तो बाकी है। वह कर्ज तो मेरी छाती पर पत्थर की तरह रखा है। विक्रम के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। कम से कम इसने मना तो नहीं किया। तो तुम्हें याद है, विक्रम ने कहा। अच्छी बात है। अब यह बताओ कि तुम वह पैसा कब और कैसे लौटाने वाले हो। ब्याज की बात तो मैं अभी कर भी नहीं रहा हूं। अगर उसे जो लूं तो तुम्हारी यह पूरी बस्ती बिक जाएगी। विक्रम ने अपना ब्रीफकेस पास की एक खाट पर रख दिया, बिना यह देखे कि वह कितनी गंदी थी। राम दुलार ने एक गहरी सांस ली। बेटा, तुम बैठो तो सही। पहले थोड़ा जल ग्रहण करो। उसने कांपते हाथों से पास रखे एक मिट्टी के घड़े से पानी निकालने की कोशिश की। गिलास का किनारा टूटा हुआ था। विक्रम ने उसे ऐसे देखा जैसे उसमें जहर हो। मुझे तुम्हारा पानी नहीं चाहिए, और मुझे बेटा मत कहो। मैं यहां रिश्तेदारी निभाने नहीं आया हूं। हम दोनों के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता है, लेनदार और देनदार का, और मैं चाहता हूं कि यह रिश्ता आज ही खत्म हो जाए। विक्रम का स्वर इतना ऊंचा था कि अब बाहर गली से गुजरते लोगों के कदम थमने लगे थे। कुछ लोग दबे पान झोपड़ी के पास आकर कान लगाकर सुनने लगे थे। उस अंधेरे कमरे में विक्रम की सूट बूट वाली उपस्थिति एक क्रूर मजाक जैसी लग रही थी। वह अपनी शक्ति के नशे में यह देख ही नहीं पा रहा था कि जिसके ऊपर वह चिल्ला रहा है, वह व्यक्ति शारीरिक रूप से कितना असहाय है। विक्रम के लिए गरीबी एक बीमारी थी, एक अपराध था जो आलस्य के कारण होता है। वह सोच रहा था, अगर इसने 30 साल मेहनत की होती तो आज इसकी यह हालत न होती। जरूर इसने मेरे पिता के पैसों को शराब या जुए में उड़ा दिया होगा। विक्रम के दिमाग में पूंजीवादी दुनिया के तर्क चल रहे थे, जहां हर परिणाम का एक कारण होता है और गरीबी का कारण केवल निकम्मापन होता है। राम दुलार ने उस टूटे गिलास को वापस रख दिया। उसका अतिथि सत्कार ठुकरा दिया गया था, जिससे उसे गहरा आघात लगा था। बनारस की संस्कृति में दुश्मन को भी पानी पिलाया जाता है, और यह तो उसके परम मित्र का बेटा था, लेकिन उसने विक्रम की कड़वाहट को पी लिया। मालिक, उसने बहुत धीमी और विनम्र आवाज में कहा, मेरे पास न तो धन है और न ही कोई संपत्ति। यह झोपड़ी भी मेरी नहीं है। यह तो मठ की जमीन है। यह करघा ही मेरा सब कुछ है, जिससे मैं 2 वक्त की रोटी कमाता हूं। लेकिन रघुनाथ बाबू का कर्ज, वह तो मुझे चुकाना ही है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। विक्रम को गुस्सा आ गया। जान लेकर मैं क्या करूंगा? तुम्हारी जान की कीमत कौही की भी नहीं है बाजार में। उसने क्रूरता से कहा, मुझे कैश चाहिए, नकद। अगर पैसे नहीं थे तो उधार क्यों लिया? और अगर लिया था तो वापस क्यों नहीं किया? मेरे पिता भले ही भोले थे, लेकिन मैं नहीं हूं। मैंने उनके बही खाते में देखा है, भुगतान बाकी।
तुम जैसे अमीरों की दरियादिली को उनकी बेवकूफी समझते हो। विक्रम ने ब्रीफकेस खोला और वही लाल किताब बाहर निकाली। जैसे कोई जज फैसला सुनाने वाला हो, लाल रंग की वह किताब उस बेरंग कमरे में खतरे के निशान जैसी लग रही थी। बाहर भी बनने लगी थी। पड़ोसी एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। यह कौन अमीर ज्यादा है जो अंधे बाबा पर चिल्ला रहा है? लगता है कोई पुराना हिसाब है। अरे, यह तो बहीगाजी में आया है। लोगों की बातें विक्रम के कानों तक पहुंच रही थीं, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे दर्शकों की मौजूदगी से और बल मिल रहा था। वह दुनिया को दिखाना चाहता था कि न्याय कैसे होता है। वह चाहता था कि सब देखें कि एक सिंघानिया अपना पैसा नहीं छोता। उसने किताब को जोर से खाट पर पटका, जिससे धूल का एक गुबार उठा। राम दुलार उस आवाज से सिहर उठा। वह जानता था कि अब अतीत के पन्ने खुलने वाले हैं। वह अतीत जिसे उसने अपने दिल के संदूक में बहुत गहरे दबाकर रखा था। उसने अपना सिर झुका लिया, जैसे कोई अपराधी अपनी सजा सुनने के लिए तैयार हो। लेकिन उसके मन में डर पैसों का नहीं था। उसे डर था उस सत्य का, जो अगर बाहर आ गया तो शायद इस नौजवान का दिल टूट जाएगा। राम दुलार, जो देख नहीं सकता था, वह उस सत्य को बहुत साफ देख रहा था जो विक्रम की आंखों से ओझल था। मालिक, उसने हाथ जोड़कर विनती की, पुरानी बातों को गहे रहने दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मैं भीख मांगकर आपको पैसा दूंगा, लेकिन उस किताब को मत खोलिए। विक्रम ने उसकी विनती को अपराध बोध समझ लिया। अच्छा, तो अब तुम्हें डर लग रहा है, अब तुम्हें शर्म आ रही है, विक्रम ने व्यंग्य किया। अब तो यह किताब खुलेगी और सबके सामने खुलेगी। मैं भी तो देखूं कि मेरे पिता ने किस मजबूरी में तुम्हें इतना बड़ा कर्ज दिया था, या तुमने उन्हें कोई झूठी कहानी सुनाई थी। विक्रम का अहंकार अब चरम पर था। वह नहीं जानता था कि वह जिस दरवाजे को खोलने जा रहा है, उसके पीछे कोई खजाना नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें उसे अपना ही असली चेहरा दिखाई देगा। झोपड़ी के अंदर की हवा भारी हो गई थी। एक तरफ विक्रम का क्रोध और अधैर्य था, और दूसरी तरफ राम दुलार का मौन समर्पण। गंगा की लहरों की तरह ही यहां भी भावनाओं का ज्वार भाटा उठ रहा था। विक्रम ने अपनी टाई को थोड़ा ढीला किया। गर्मी और उमस उसे परेशान कर रही थी, लेकिन वह तब तक यहां से नहीं हिलने वाला था जब तक उसे जीत का एहसास न हो जाए। उसने राम दुलार की ओर उंगली उठाकर कहा, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। मुझे बताओ कि पैसा कहां गया, या फिर मैं पुलिस को बुला रहा हूं। धोखाधड़ी के इल्जाम में तुम जेल में सहोगे। विक्रम के मुंह से पुलिस शब्द निकलते ही राम दुलार के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वह जेल जाने से नहीं डर रहा था, बल्कि उसे डर इस बात का था कि अगर पुलिस आई तो रघुनाथ बाबू के परिवार की बदनामी होगी। बनारस की इन गलियों में इज्जत कांच के बर्तन की तरह होती है, एक बार टूटी तो फिर नहीं जुड़ती। उसने लड़खड़ाते हुए अपने दोनों हाथ विक्रम की ओर फैला दिए, जैसे कोई बच्चा मार खाने से बचने के लिए करता है। नहीं मालिक, पुलिस नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। पुलिस बुलाकर आप अपने पिता की रूह को दुख देंगे। यह घर का मामला है, घर में ही सुलझ जाए तो बेहतर है। मैं आपका कर्ज नहीं नकार रहा। लेकिन विक्रम पर राम दुलार की विनती का उल्टा असर हुआ। उसे लगा कि बुढ़ा पुलिस के नाम से डर गया है, जिसका मतलब साफ है कि वह दोषी है। विक्रम ने अपना फोन वापस जेब में रख लिया, लेकिन उसके चेहरे पर विजय की क्रूर मुस्कान थी। घर का मामला, उसने उपहास उड़ाते हुए कहा। कौन सा घर यह झोपड़पट्टी, और कौन सा परिवार? तुम जैसे लोग जब तक डंडा नहीं देखते तब तक सीधे नहीं चलते। मुझे लगा था कि तुम इज्जतदार आदमी होगे, लेकिन तुम तो डरपोक निकले। विक्रम के कड़वे शब्द राम दुलार के दिल को छलनी कर रहे थे, लेकिन वह पत्थर की मूर्ति की तरह सिर झुकाए सुनता रहा। तभी झोपड़ी के बाहर हलचल तेज हो गई। टाट का पर्दा हटाकर एक भारी भरकम औरत अंदर दाखिल हुई। वह विमला काकी थी, जो पड़ोस में फूल बेचने का काम करती थी।
उसके पीछे 3-4 और लोग थे, एक नाव वाला, एक पुजारी और कुछ बच्चे। विमला ने अपनी कमर पर हाथ रखकर विक्रम को घूरा। ए कोट पैंट वाले बाबू, उसकी आवाज में बनारस की ठेठ दबंग गई थी। काहे इस अंधे बाबा को धमका रहे हो? पूरा मोहल्ला जानता है कि राम दुलार काका ने अपनी जिंदगी में चींटी भी नहीं मारी। तुम किस पुलिस की बात कर रहे हो? यहां की पुलिस भी बाबा के पैर छूती है। विक्रम को यह दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे आदत थी कि जब वह बोलता है तो बाकी सब सुनते हैं। उसने विमला को एक तुच्छ नजर से देखा। यह मेरे और इसके बीच का मामला है। विक्रम ने कड़े स्वर में कहा, तुम लोग बाहर जाओ, यह कोई तमाशा नहीं चल रहा है। लेकिन विमला अपनी जगह से नहीं हिली। बनारस में किसी के घर का दरवाजा नहीं होता। बाबू, यहां एक का दुख सबका दुख होता है। अगर तुम बाबा पर उंगली उठाओगे तो पहले हमसे बात करनी होगी। भीड़ का समर्थन देखकर राम दुलार और अधिक सिकुड़ गया। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई और मुसीबत में पड़े। राम दुलार ने कांपते हाथों से हवा में इशारा किया। विमला, बेटी, शांत हो जा। यह मालिक है, रघुनंदन का बेटा, इसे कुछ मत कहो। उसने भीड़ को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने अपनी धुंधली आंखें विक्रम की आवाज की दिशा में मोड़ी। मालिक, यह सब लोग भोले हैं, इन्हें माफ कर दीजिए। आप जो कह रहे हैं वह सच है। मैंने आपके पिता से 50,000 रुपये लिए थे। यह सच है कि मैंने अभी तक नहीं लौटाए, लेकिन मेरा विश्वास करिए, मेरी नीयत खराब नहीं थी। समय ने मेरे साथ खेल खेला और मैं हार गया। उसकी स्वीकारोक्ति ने भीड़ को भी चुप करा दिया। पड़ोसी हैरान थे कि बाबा ने इतना बड़ा कर्ज लिया था और कभी बताया नहीं। विक्रम को अपनी जीत का एहसास हुआ। उसने भीड़ की ओर देखकर व्यंग्य किया, सुना, तुम लोगों ने तुम्हारा यह संत असल में एक कर्जदार है और 50,000 आज के नहीं, 30 साल पुराने हैं। अगर आज का हिसाब लगाऊं तो इसकी 7 पुश्तें भी नहीं चुका पाएंगी। विक्रम ने पास पड़ी एक लकड़ी की चौकी पर अपना पैर रख दिया, जो शक्ति प्रदर्शन का एक भद्दा तरीका था। राम दुलार, उसने अब थोड़ी धीमी लेकिन और अधिक खतरनाक आवाज में कहा, बातें बहुत हो गईं। मुझे बताओ, पैसा कहां है? तुमने उस पैसे का क्या किया? शराब पी गए, जुए में उड़ा दिया या किसी कोर्ट पर लुटा दिया? राम दुलार का शरीर झटके से सीधा हो गया। गरीबी का अपमान वह सह सकता था, लेकिन अपने चरित्र पर लगा यह कीचड़ उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका चेहरा तमतमा गया। वह अंधा जरूर था, लेकिन बहरा नहीं। मालिक, उसकी आवाज में अचानक एक ऐसी कड़क आ गई जिसने विक्रम को भी चौंका दिया। जुबान संभालकर बात कीजिए। मैं गरीब हूं, चोर नहीं, और न ही मैं शराबी हूं। मैंने वह पैसा अपनी अय्याशी के लिए नहीं लिया था। वह पैसा तो वह अचानक रुक गया। उसे याद आया कि सच बोलने का मतलब है अपने दोस्त रघुनाथ के उस राज को खोलना जिसे उसने 30 साल से अपने सीने में दफन कर रखा था। विक्रम ने उसकी हिचकिचाहट को झूठ समझ लिया। बोलो, रुक क्यों गए? कोई नई कहानी गढ़ रहे हो? विक्रम हंसा, एक सूखी और भावनाहीन हंसी। मुझे पता था तुम जैसे लोगों के पास बहानों की कमी नहीं होती। बेटी की शादी थी, बीवी बीमार थी, बाढ़ आ गई थी। मैंने ये सब सुना है, लेकिन याद रखना, विक्रम सिंघानिया कहानियों से नहीं, कैश से मानता है। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी। मुझे मुंबई वापस जाना है। मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, यह करघा, यह बर्तन, यह जमीन, सब बेचकर मेरा पैसा मुझे चाहिए। भीड़ में से नाव वाले, जिसका नाम बिसन था, ने आगे बढ़कर कहा, बाबूजी, इस टूटे करघे और एल्यूमिनियम के बर्तनों के बदले आपको 50 रुपये भी नहीं मिलेंगे। काहे गरीब की जान ले रहे हो? हम सब मोहल्ले वाले मिलकर थोड़ा थोड़ा चंदा जमा कर देंगे, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। विक्रम ने घृणा से थूक दिया, चंदा मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। और अगर यह आदमी नहीं दे सकता
तो इसे अपने किए की सजा भुगतनी होगी। मैं इसे कोर्ट में घसीटूंगा, इसकी नीलामी करवाऊंगा, ताकि दुनिया देखे कि सिंघानिया परिवार का पैसा हजम करना आसान नहीं है। राम दुलार ने महसूस किया कि स्थिति हाथ से निकल रही है। यह लड़का अपने अहंकार में इतना अंधा हो चुका है कि उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। अगर उसने सच नहीं बताया तो यह तबाही मचा देगा, और अगर सच बता दिया तो शायद यह लड़का टूट जाएगा। राम दुलार एक धर्म संकट में फंसा था। एक तरफ अपने मित्र का वचन था और दूसरी तरफ उसके बेटे का भविष्य। उसने एक लंबी न गहरी सांस ली, जिसमें 30 साल का दर्द समाया हुआ था। ठीक है मालिक, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर आपको हिसाब चाहिए तो हिसाब मिलेगा, पूरा हिसाब मिलेगा। उसने अपने घुटनों के बल खिसकते हुए कमरे के एक कोने की ओर जाना शुरू किया। वहां जमीन थोड़ी ऊबड़ खाबड़ थी। राम दुलार ने अपने हाथों से मिट्टी हटाना शुरू किया। उसके नाखून टूट रहे थे, उंगलियों से खून रिसने लगा था, लेकिन वह रुका नहीं। विक्रम और बाकी लोग सन्न रहकर उसे देख रहे थे। विक्रम को लगा कि शायद वहां गड़ा हुआ धन है। उसका लालच जाग उठा, तो आखिरकार खजाना निकल ही रहा है। उसने मन ही मन सोचा, मैं जानता था कि यह बुढ़ा नाटक कर रहा है। इसने पैसे दबाकर रखे थे। वह उत्सुकता से आगे बढ़ा, यह देखने के लिए कि मिट्टी के नीचे से क्या निकलता है। कुछ देर की मशक्कत के बाद राम दुलार ने एक जंग लगा हुआ लोहे का छोटा संदूक बक्सा बाहर निकाला। वह संदूक इतना पुराना था कि उसका ताला भी गल चुका था। राम दुलार ने उसे अपनी गोद में ऐसे रखा जैसे वह कोहिनूर हीरा हो। उसने अपनी धोती के पल्लू से संदूक पर लगी मिट्टी साफ की। मालिक, उसने संदूक पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें आपके 50,000 तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जो उन 50,000 से कहीं ज्यादा कीमती है। मेरे पास आपको देने के लिए दौलत नहीं है, लेकिन एक सच है जो आज बाहर आना चाहता है। विक्रम की भौहें तन गईं। उसे दार्शनिक बातें पसंद नहीं थीं। मुझे पहेलियां मत सुनाओ, उसने चिढ़कर कहा। इस कबाड़ के डिब्बे में क्या है, सोने के सिक्के या जेवर? राम दुलार ने एक फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सोना नहीं मालिक, इसमें एक आत्मा की गिरवी रखी हुई वसीयत है। माहौल अचानक बहुत भारी हो गया था। बाहर की धूप मध्यम पड़ गई थी और कमरे में एक अजीब सी रूहानी खामोशी छा गई थी। पड़ोसियों ने भी अपनी सांसें रोक ली थीं। हर कोई जानना चाहता था कि उस अंधे फकीर के पास ऐसा क्या राज है। राम दुलार ने कांपती उंगलियों से संदूक का ढक्कन खोला। जंग लगी चूलों ने एक चीख जैसी आवाज की जो सन्नाटे को चीर गई। विक्रम ने झुककर अंदर देखा। उसे उम्मीद थी कि नोटों की गड्डियां दिखेंगी, लेकिन अंदर सिर्फ कुछ पुराने कागज, एक जोड़ी चांदी की छोटी पायल और एक पीली पड़ चुकी रसीद रखी थी। विक्रम का गुस्सा फिर भड़कने ही वाला था कि तभी उसकी नजर उस रसीद पर पड़ी। उस पर एक तारीख थी और एक जगह का नाम, जीवन रक्षक अस्पताल, मुंबई, और उसके नीचे एक नाम लिखा था जिसे पढ़कर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम ने उस पीली और जीर्ण शीर्ण रसीद को अपनी उंगलियों के पोरों से ऐसे पकड़ा जैसे वह किसी संक्रामक बीमारी का स्रोत हो। कागज इतना पुराना था कि लग रहा था अभी छूने भर से ही भुरभुराकर गिर जाएगा। उस पर लिखी लिखावट धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन जीवन रक्षक अस्पताल और एक तारीख साफ पी जा सकती थी। विक्रम ने एक पल के लिए उस पर गौर किया, लेकिन उसका अहंकारी दिमाग उसके महत्व को समझने में असमर्थ रहा। उसके लिए यह केवल कागज का एक बेकार टुकड़ा था, कचरा था। उसने तिरस्कारपूर्वक उस रसीद को वापस उस जंग लगे संदूक में फेंक दिया और अपनी नजरें राम दुलार पर गढ़ा दीं, जो अभी भी जमीन पर बैठा, उम्मीद भरी धुंधली आंखों से उसकी ओर देख रहा था। तो यह है तुम्हारा खजाना। विक्रम की आवाज में इतना जहर था कि आसपास की हवा भी कड़वी हो गई। रद्दी कागज और अस्पताल के पुराने बिल। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई कबाड़ी वाला हूं
जो यह कचरा खरीदने आया हूं, या तुम्हें लगता है कि इन भावुक नाटकों से मेरा दिल पिघल जाएगा? विक्रम ने गुस्से में उस लोहे के संदूक को एक जोरदार लात मारी। संदूक लुढ़कता हुआ कमरे के दूसरे कोने में जा गिरा और उसके अंदर रखा सामान, वह रसीद और चांदी की काली पड़ चुकी पायल, मिट्टी वाले फर्श पर बिखर गए। पायल के गिरने से एक बहुत ही धीमी क्षण की आवाज हुई, जो उस तनावपूर्ण सन्नाटे में किसी चीख की तरह गूंजी। राम दुलार के मुंह से एक आह निकल गई, जैसे वह लात संदूक पर नहीं बल्कि सीधे उसके कलेजे पर लगी हो। वह बिजली की गति से, जो उसकी उम्र और शरीर के लिहाज से असंभव थी, उस बिखरे हुए सामान की ओर लपका। वह घुटनों के बल घिसटते हुए वहां पहुंचा और अपने कांपते हाथों से मिट्टी टटोलने लगा। नहीं, नहीं, वह बुदबुदा रहा था। इन्हें मत फेंको मालिक, यह कचरा नहीं है, यह मेरी जिंदगी है, यह मेरी सावित्री की निशानी है। यह आपके? उसकी आवाज रुंध गई थी। वह पागलों की तरह उस रसीद और पायल को अपनी छाती से लगा रहा था और उन्हें अपनी मैली धोती से साफ करने की कोशिश कर रहा था। विक्रम को यह दृश्य देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसे यह सब एक ढोंग लग रहा था। सावित्री की निशानी, विक्रम चिल्लाया, तो अपनी पत्नी के जेवर बेचकर मेरा कर्ज चुका देते। 30 साल तक तुम इन चीजों को दबाकर बैठे रहे, जबकि मेरा पैसा डूबता रहा। तुम जैसे लोग अपनी गरीबी का रोना रोते हो, लेकिन असलियत में तुम लोग स्वार्थी हो। तुम्हें सिर्फ अपनी भावनाओं की पड़ी है, दूसरों के पैसों की नहीं। विक्रम ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाया। धुएं का एक बड़ा गुबार उसने जानबूझकर राम दुलार के चेहरे की ओर छोड़ा, जिससे वह बुजुर्ग खांसने लगा। बाहर खड़ी भीड़ अब बेकाबू होने लगी थी। विमला काकी की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। अरे ओ निर्दयी, वह चिल्लाई, तुझे भगवान से डर नहीं लगता? वह बुजुर्ग अंधा है, लाचार है। उसके पास जो कुछ था उसने तेरे सामने रख दिया और तू उसे लात मार रहा है। यही संस्कार दिए हैं। क्या तेरे शहर ने तुझे नाविक बिशन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन राम दुलार ने, जो अब भी जमीन पर पड़ा था, हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। नहीं बिशन, रुक जाओ, यह नादान है, यह नहीं जानता कि यह क्या कर रहा है। विक्रम ने एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ विमला की ओर देखा। संस्कार? मुझे संस्कार मत सिखाओ। संस्कार से पेट नहीं भरता, पैसों से भरता है। और भगवान अगर भगवान होता तो तुम लोग इस कीचड़ में नहीं सड़ रहे होते। उसने फिर से राम दुलार की ओर रुख किया। सुनो बुढ़े, मेरे पास अब और वक्त नहीं है। यह ड्रामा बंद करो। या तो मुझे अभी 50,000 नकद दो, या फिर कल सुबह मेरा वकील और बुलडोजर दोनों यहां होंगे। यह जमीन, यह झोपड़ी, सब कुर्क कर लिया जाएगा और तुम्हें सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाएगा, जिसके तुम असल में हकदार हो। राम दुलार ने उन पायलों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। चांदी की वह पायलें, जो अब काली पड़ चुकी थीं, उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थीं। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी हिम्मत जुटाई। उसे पता था कि अब चुप रहने का वक्त नहीं है। उसे विक्रम को समझाना होगा, चाहे उसे यकीन हो या न हो। राम दुलार ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी सफेद आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक दृढ़ता थी। मालिक, उसने शांत स्वर में कहा, आप मेरी झोपड़ी गिरा सकते हैं, मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन इन पायलों को कचरा मत कहिए। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको वह दिखाई देगा जो आप भूल चुके हैं। विक्रम को उसकी बातों में चुनौती की बू आई। क्या देखूं मैं इसमें? उसने झल्लाहट में पूछा। चांदी की 2 पुरानी पायलें, जिनकी कीमत आज के भाव में 2,000 भी नहीं होगी। तुम मुझे इससे क्या साबित करना चाहते हो? राम दुलार ने कांपते हाथों से पायलों को विक्रम की ओर बढ़ाया। एक बार, बस एक बार इन्हें अपने हाथ में लीजिए। छोटे मालिक, इनके घुंघरुओं को देखिए और देखिए उस पर क्या लिखा है। क्या पता
यह बेजान धातु आपकी यादों के किसी बंद दरवाजे को खोल दे। राम दुलार का आग्रह इतना भावुक था कि विक्रम न चाहते हुए भी एक पल के लिए रुक गया। विक्रम ने अनिच्छा से अपनी उंगलियों को गंदा होने से बचाते हुए उन पायलों को राम दुलार के हाथ से उठा लिया। वे भारी थीं, ठोस चांदी की बनी हुई। उसने देखा कि वे बच्चों के साइज की पायलें थीं। उसे बचपन की एक धुंधली सी याद आई, छन छन की आवाज और किसी के हंसने की खिलखिलाहट। उसने पायल को पलटकर देखा। ऑक्सीकरण की वजह से चांदी काली हो गई थी, लेकिन अंदर की तरफ कुछ खुदा हुआ था। विक्रम ने अपनी आंखों को सिकोड़ा और उसे पढ़ने की कोशिश की। वहां अंग्रेजी के 2 अक्षर खुदे थे, वे इज एस। विक्रम के दिमाग में एक झटका सा लगा। वी एस, विक्रम सिंघानिया। उसने फिर से गौर से देखा। हां, लिखावट वही थी जो उसके पिता ज्वेलर्स से करवाते थे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह मेरे नाम के आद्याक्षर इनिशियल्स हैं, विक्रम ने अविश्वास से कहा। तुम्हारे पास मेरी बचपन की पायलें क्या कर रही हैं? क्या तुमने इन्हें मेरे घर से चुराया था जब तुम वहां काम मांगने आए होगे? उसका शक अभी भी गहरा था। उसे लगा कि यह बुढ़ा कोई पुराना नौकर रहा होगा जिसने घर से सामान चोरी किया था और अब पकड़ा गया है। राम दुलार ने न में सिर हिलाया। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की। रघुनाथ बाबू ने खुद ये पायलें मेरे हाथों में दी थीं, उस काली रात को जब सब कुछ खत्म होने वाला था। राम दुलार की आवाज अब अतीत के गलियारों में गूंजने लगी थी। आप तब बहुत छोटे थे, बमुश्किल 3 साल के। आपको बहुत तेज बुखार था और रघुनाथ बाबू, वह पूरी तरह से टूट चुके थे। यह पायलें चोरी का माल नहीं, बल्कि एक अमानत है। एक ऐसी अमानत जिसे मैंने अपनी भूख और गरीबी से भी ज्यादा हिफाजत से रखा है। विक्रम का दिमाग सन्न रह गया। यह कहानी उसकी समझ से बाहर थी। उसके पिता ने, जो 1 करोड़पति थे, इस भिखारी को अपनी खानदानी पायलें क्यों दी होंगी? झूठ, विक्रम चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। मेरे पिता के पास करोड़ों की संपत्ति थी। उन्हें तुम्हें यह छोटी सी चीज देने की क्या जरूरत पड़ती? तुम जरूर कोई कहानी बना रहे हो ताकि मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूं। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक डर बैठ गया था। कहीं वह कुछ ऐसा तो नहीं सुन रहा जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। राम दुलार ने एक लंबी सांस ली, जैसे वह किसी भारी बोझ को उठाने की तैयारी कर रहा हो। करोड़ों की संपत्ति, हां, आज है, लेकिन 30 साल पहले, उस 1 साल के लिए, नियति ने पासा पलट दिया था। क्या आपको याद है, मालिक, जब आप छोटे थे और एक बार आपको कई दिनों तक भरपेट खाना नहीं मिला था, या जब आपके घर की बिजली काट दी गई थी? विक्रम याद करने की कोशिश करने लगा। उसे कुछ धुंधली छवियां याद आईं। अंधेरा घर, मां का रोना, आय और पिता का गायब रहना। वह उन यादों को बुरा सपना समझकर भूल चुका था। वह साल 1990 था। राम दुलार ने बोलना शुरू किया। शेयर बाजार गिर गया था। रघुनाथ बाबू का कपड़ों का मिल हड़ताल की वजह से बंद हो गया था। कर्जदारों ने उनके घर और दफ्तर पर कब्जा कर लिया था। वह सड़क पर आ गए थे, मालिक, बिल्कुल सड़क पर। उनकी जेब में 1 रुपया नहीं था और सर पर करोड़ों का कर्जा। वह मौत को गले लगाने जा रहे थे। तब वह मेरे पास आए थे, इस 80 घाट पर। राम दुलार की आवाज में वह दर्द उभर आया जो उसने उस रात महसूस किया था। विक्रम, जो अब तक खड़ा था, अनजाने में ही पास पड़ी खाट पर बैठ गया। उसके हाथ में अभी भी वह पायल थी। वह 1990 के उस दौर को जानता था, लेकिन उसे कभी यह नहीं बताया गया था कि हालत इतनी खराब थी। उसकी मां ने हमेशा कहा था कि व्यापार में थोड़ी मंदी थी, लेकिन राम दुलार जो कह रहा था वह तबाही की दास्तान थी। मेरे पिता तुम्हारे पास आए थे, विक्रम ने धीमी आवाज में पूछा। क्यों? एक मिल मालिक एक बुनकर के पास क्यों आएगा?
क्योंकि जब सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है, तब इंसान वहीं जाता है जहां उसे उम्मीद नहीं, बल्कि अपनापन मिलता है। राम दुलार ने कहा, हम दोनों बचपन के दोस्त थे मालिक। हम एक ही गांव के थे, एक ही अखाड़े में कुश्ती लड़ते थे। फिर वह शहर जाकर बड़े सेठ बन गए और मैं यहां बुनकर रह गया। लेकिन मित्रता ऊंच नीच नहीं देखती। उस रात जब वह आए तो उनके हाथों में आप थे, तेज बुखार में तपते हुए, और उनकी आंखों में मौत का खौफ था। विक्रम की नजरें अब राम दुलार के चेहरे पर टिकी थीं। वह अंधा चेहरा अब उसे डरावना नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी किताब जैसा लग रहा था। विक्रम का गुस्सा ठंडा पड़ रहा था और उसकी जगह जिज्ञासा और एक अजीब सी बेचैनी ले रही थी। वह जानना चाहता था और साथ ही डर भी रहा था। वह पायल अब उसे गर्म लग रही थी, जैसे उसमें से उसके पिता के स्पर्श की गर्मी निकल रही हो। आगे क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। उसका स्वर अब आदेशात्मक नहीं, बल्कि प्रश्नवाचक था। राम दुलार ने अपनी गर्दन झुका ली। उस रात बहुत बारिश हो रही थी, बिल्कुल कल रात की तरह। रघुनाथ बाबू ने कहा कि उन्हें 50,000 चाहिए, किसी कर्जदार का मुंह बंद करने के लिए नहीं, बल्कि आपके इलाज के लिए। डॉक्टर ने कहा था कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो आप नहीं बचेंगे। लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी घड़ी बेचने की कोशिश की, अपनी अंगूठी बेचने की कोशिश की, लेकिन वह सब पहले ही बिक चुका था। उनके पास बस एक ही चीज बची थी, आपके पैरों की यह चांदी की पायल। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि गंगा नदी की लहरों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। विक्रम को लगा जैसे उसका गला सूख रहा है। वह अपने ही इलाज के लिए अपने पिता के संघर्ष की कहानी सुन रहा था, वह भी उस आदमी से जिसे वह अभी कुछ देर पहले गाली दे रहा था। तो तुमने क्या किया? विक्रम ने पूछा। तुम तो गरीब थे, तुम्हारे पास 50,000 कहां से आते? राम दुलार के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। गरीब था मालिक, लेकिन लाचार नहीं। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरी सावित्री, मेरी पत्नी के पास उसका सुहाग था, और मेरे पास मेरे बाप दादा की यह थोड़ी सी जमीन थी। उसने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, जैसे वह अपनी पत्नी को याद कर रहा हो। उस रात मैंने और सावित्री ने एक फैसला लिया। मित्र का बेटा भी अपने बेटे जैसा होता है। अगर आप नहीं बचते तो रघुनाथ बाबू भी नहीं बचते, और अगर वह नहीं बचते तो मेरी मित्रता का क्या मोल रह जाता? विक्रम की धड़कनें तेज हो गईं। उसे अब समझ आने लगा था कि वह बही खाता, वह 50,000 का अंक, और वह भुगतान बाकी का नोट। उन सब का मतलब वह नहीं था जो उसने सोचा था। वह अभी तक पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि वह एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह से नहीं टूटा था। वह अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि एक झोपड़पट्टी में रहने वाले ने सिंघानिया परिवार को बचाया था। तो तुमने उन्हें पैसे दिए? विक्रम ने अविश्वास से पूछा। पैसे नहीं दिए मालिक। राम दुलार ने सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उन्हें जीवन दिया, मैंने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया। वह खेत जो मेरी आजीविका था, और सावित्री के वह कंगन जो उसकी मां की निशानी थे, सब बेचकर, सब गिरवी रखकर मैंने 50,000 रघुनाथ बाबू की हथेली पर रखे थे। राम दुलार की आवाज फफक पड़ी, और बदले में उन्होंने जिद करके यह पायल और वह रसीद मेरे पास अमानत के तौर पर रख दी थी, यह कहते हुए कि जब तक वह मेरा कर्ज नहीं चुका देते, तब तक उनकी सबसे कीमती चीज मेरे पास रहेगी। विक्रम के हाथ से पायल छूटकर उसकी गोद में गिर गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार तमाचा मारा हो। वह जिस 50,000 को वसूलने आया था, वह जिस कर्ज को लेकर इतना हंगामा कर रहा था, क्या वह कर्ज राम दुलार पर नहीं, बल्कि उसके पिता पर था?
लेकिन बही खाते में तो लिखा था राम दुलार 50 शून्य नाम डेबिट। विक्रम का व्यापारी दिमाग उलझ गया। अगर राम दुलार ने पैसे दिए थे तो नाम राम दुलार के खाते में क्यों था? कहीं यह बुढ़ा उसे गुमराह तो नहीं कर रहा? विक्रम की आंखों में उलझन और अविश्वास का घना कोहरा छाया हुआ था। उसका व्यापारी दिमाग अभी भी डेबिट और क्रेडिट के गणित में फंसा हुआ था। उसने उस लाल बही खाते को दोबारा खोला और उस पन्ने को राम दुलार के सामने कर दिया, यह भूलते हुए कि वह बुजुर्ग देख नहीं सकता। अगर तुमने पैसे दिए थे, विक्रम ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, तो पिताजी ने यह क्यों लिखा? राम दुलार 50 शून्य भुगतान बाकी। बही खाते में नाम उसका लिखा जाता है जिससे पैसे लेने होते हैं, न कि जिसे देने होते हैं। क्या तुम कह रहे हो कि मेरे पिता, जो एक सफल व्यवसायी थे, उन्हें अपना ही खाता लिखना नहीं आता था? विक्रम को लग रहा था कि अभी भी कोई पेंच है जो उसकी समझ में नहीं आ रहा है। राम दुलार ने एक गहरी, दर्द भरी, आह भरी और अपने सूजे हुए जोड़ों वाले हाथों को आपस में रगड़ा। रघुनाथ बाबू को हिसाब किताब बहुत अच्छे से आता था, मालिक, लेकिन वह सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं रखते थे, वह रिश्तों का हिसाब भी रखते थे। वह प्रविष्टि एंट्री मेरे ऊपर कर्ज की नहीं थी, बल्कि यह उनकी खुद की याददाश्त के लिए एक नासूर था। वह खुद को मेरा कर्जदार मानते थे, और शायद यह नोट उन्होंने इसलिए लिखा था ताकि वह कभी भूल न जाएं कि उनकी सफलता की नींव में किसका पसीना लगा है। राम दुलार की आवाज में एक अजीब सी शांति थी जो विक्रम की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। वह चाहते थे कि यह खाता कभी बंद न हो ताकि हमारा रिश्ता बना रहे, लेकिन अगर वह खुद को कर्जदार मानते थे तो उन्होंने चुकाया क्यों नहीं? विक्रम ने तीखे स्वर में पूछा। हालांकि उसकी धार अब कुंद हो चुकी थी। 30 साल में वह करोड़ों के मालिक बन गए। वह चाहते तो तुम्हें सोने से तोल सकते थे, फिर तुम्हें इस हाल में क्यों छोड़ा? क्यों तुम्हें इस टूटी झोपड़ी में सड़ने दिया? विक्रम का यह सवाल सिर्फ राम दुलार से नहीं, बल्कि अपने स्वर्गीय पिता से भी था। उसे अपनी परवरिश और अपने पिता की छवि पर संदेह होने लगा था। क्या उसके पिता इतने एहसान फरामोश थे, या फिर यह बूढ़ा आदमी अभी भी पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है? उन्होंने कोशिश की थी बेटा, बहुत कोशिश की थी, राम दुलार ने अतीत की खिड़की खोलते हुए कहा। 5 साल बाद जब उनकी मिल दोबारा चल पड़ी और वह मुंबई के बड़े सेठ बन गए, तो वह यहां आए थे अपनी बड़ी गाड़ी में, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उनके हाथों में नोटों से भरा एक सूटकेस था। वह मुझे मूल रकम से 10 गुना ज्यादा देने आए थे। वह मुझे इस झोपड़ी से निकालकर महल में ले जाना चाहते थे। वह रोए थे। मेरे पैरों में गिरकर उन्होंने कहा था कि राम, मेरा कर्ज उतार ले, वरना मैं सुकून से मर नहीं पाऊंगा। राम दुलार के चेहरे पर उस मिलन की याद में एक मुस्कान तैर गई। विक्रम हैरान रह गया। तो फिर तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? अगर तुम पैसे ले लेते तो आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती। तुम अंधे नहीं होते, तुम्हारा इलाज हो गया होता। विक्रम के लिए यह बात समझ से परे थी कि कोई लक्ष्मी को दरवाजे से क्यों लौटाएगा। राम दुलार ने सिर हिलाया। मैंने पैसे लेने से मना कर दिया क्योंकि मित्रता कोई व्यापार नहीं है, मालिक। जिस दिन मैं उस मदद की कीमत वसूल लेता, उस दिन मेरा और रघुनाथ का रिश्ता एक साहूकार और ग्राहक का हो जाता। मैंने उनसे कहा था, रघुनाथ, तूने मेरे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए मांगा था, और मैंने तुझे नहीं, अपने भतीजे के जीवन के लिए दिया था। अपनों की जान बचाने का कोई मोल नहीं होता। विक्रम के हाथ से बही खाता छूटकर नीचे गिर गया। उसे अचानक अपनी लघुता का एहसास हुआ। वह 50,000 वसूलने आया था, लेकिन यहां तो करोड़ों का त्याग पहले ही किया जा चुका था। लेकिन राम दुलार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया, जैसे कोई काला बादल छा गया हो। मैंने पैसे तो लौटा दिए, मालिक, लेकिन नियति का हिसाब बहुत क्रूर होता है। मैंने रघुनाथ बाबू को तो नहीं बताया, लेकिन उस 50,000 की कीमत हमें बहुत भारी पड़ी थी।
वह सिर्फ पैसे नहीं थे, वह हमारे जीवन की आखिरी जमा पूंजी थी। क्या मतलब? विक्रम ने धीमी आवाज में पूछा। उसे डर लग रहा था कि आगे क्या आने वाला है। राम दुलार ने अपनी बेनूर आंखों से उस कोने की ओर देखा जहां कभी उसकी पत्नी बैठा करती थी। सावित्री, मेरी पत्नी। जब मैंने उसके कंगन और अपनी जमीन बेची तो हमें लगा था कि हम मेहनत करके फिर से सब बना लेंगे, लेकिन अगले ही महीने अकाल पड़ गया। काम नहीं था, खाने को दाने नहीं थे, और उसी दौरान सावित्री बीमार पड़ गई। उसे वही बुखार आया था जो तुम्हें आया था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि तुम्हारे पास इलाज के लिए पैसे पहुंच गए थे और उसके पास दवा के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। विक्रम को लगा जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। तुम क्या कह रहे हो? वह हकलाया। राम दुलार की आवाज अब टूट रही थी। मैं उसे सरकारी अस्पताल ले गया था, लेकिन डॉक्टर ने महंगी दवाइयां लिख दी। मेरे पास कुछ नहीं था बेचने को। सब कुछ तो पहले ही तुम्हारे ऑपरेशन के लिए बिक चुका था। मैं रोज उसके सिरहाने बैठकर भगवान से प्रार्थना करता रहा। वह मेरे सामने तड़पती रही, खांसती रही, और एक रात वह मुझे छोड़कर चली गई। सिर्फ चंद रुपयों की दवा की कमी से राम दुलार अब रो नहीं रहा था। उसका दर्द आंसुओं से परे जा चुका था। विक्रम सुन्न पड़ गया था। उसके कानों में सन्नाटा गूंज रहा था। वह जिस जीवन को इतने शान से जी रहा था, जिस शरीर पर उसे इतना घमंड था, वह सावित्री देवी की मृत्यु की कीमत पर मिला था। एक औरत मर गई ताकि वह जी सके, और वह उसका बेटा आज उसी के पति को जलील करने, उससे ब्याज वसूलने आया था। विक्रम को अपने महंगे सूट, अपनी घड़ी, अपने जूतों से घिन आने लगी। उसे लगा कि वह किसी की लाश पर खड़ा है। उसका अहंकार, जो कुछ देर पहले तक हिमालय जैसा ऊंचा था, अब धूल में मिल चुका था। रघुनाथ बाबू को मैंने यह कभी नहीं बताया, राम दुलार ने सिसकते हुए कहा। अगर उन्हें पता चलता कि उनकी जीत मेरी हार पर टिकी है, तो वह जीते जी मर जाते। उन्होंने मुझे कई बार चिट्ठियां लिखीं, पैसे भेजे, मनी ऑर्डर भेजे, लेकिन मैंने सब वापस कर दिया। मैंने कसम खाई थी कि यह राज मेरे साथ ही जाएगा, लेकिन आज जब आप आए और आपने उस बही खाते का जिक्र किया, तो मुझे लगा कि शायद ईश्वर चाहता है कि अब यह हिसाब बराबर हो जाए। शायद वह चाहता था कि आप जाने कि आपकी सांसों का कर्ज किसी ने अपनी आखिरी सांस देकर चुकाया है। झोपड़ी के बाहर खड़ी भीड़ अब खामोश थी। विमला काकी अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ रही थी। बिशन नाविक सिर झुकाए खड़ा था। हवा भी जैसे रुक गई थी। विक्रम घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, ठीक उसी जगह जहां उसने संदूक पर लात मारी थी। वह बही खाता अब उसके और राम दुलार के बीच पड़ा था, खुला हुआ, भुगतान बाकी। अब उन शब्दों का मतलब बदल गया था। वह भुगतान पैसों का नहीं था, वह एक ऐसा कर्ज था जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं चुका सकती थी। विक्रम ने कांपते हुए हाथ बढ़ाकर राम दुलार के पैरों को छूना चाहा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कि उसके हाथ बहुत गंदे हैं, तो पिताजी ने यह खाता इसलिए खुला रखा था। विक्रम ने अपने आप से बात करते हुए कहा। उसका गला रुंधा हुआ था, क्योंकि वह जानते थे कि मैं आऊंगा। वह जानते थे कि मेरा अहंकार मुझे यहां खींच लाएगा। वह मुझे वह पाठ पढ़ाना चाहते थे जो वह जीते जी नहीं पढ़ा सके। वह मुझे अपनी विरासत नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत सौंपना चाहते थे। विक्रम की आंखों से पहला आंसू गिरा और सीधे उस खुली हुई किताब पर भुगतान बाकी शब्द के ऊपर जा गिरा, जिससे स्याही थोड़ी फैल गई। राम दुलार ने आहट सुनकर अपने हाथ आगे बढ़ाए और विक्रम के सिर को टटोला। उसका स्पर्श कोमल और क्षमाशील था। रो मत बेटा, उसने कहा। सावित्री का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। देख, आज तू कितना बड़ा आदमी बन गया है। जब भी मैं तेरे बारे में सुनता था, मुझे लगता था कि मेरी सावित्री अभी भी तुझमें जिंदा है। तू हमारा ही अंश है। विक्रम, और अपनों से कर्ज नहीं वसूला जाता। उस बूढ़े की महानता ने
विक्रम को अंदर तक तोड़ दिया। जिस आदमी का सब कुछ उसने छीन लिया, परोक्ष रूप से, वह आदमी आज भी उसे आशीष दे रहा था। विक्रम ने अपना सिर राम दुलार की गोद में रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। वह एक बच्चे की तरह रो रहा था। वह करोड़पति विक्रम सिंघानिया नहीं, बल्कि वह 3 साल का बीमार बच्चा जो अपनी जान बचाने वाले की गोद में लेटा था। मुझे माफ कर दो काका, मुझे माफ कर दो, वह बार बार यही दोहरा रहा था। उसकी सिसकियां उस छोटी सी झोपड़ी की दीवारों से टकरा रही थीं। बाहर गंगा बह रही थी, जो पापों को धोने के लिए जानी जाती है। लेकिन आज विक्रम के पश्चाताप के आंसू गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र थे। यह क्षण था एक हृदय परिवर्तन का, एक अहंकारी का इंसान बनने का। विक्रम ने अपनी गीली आंखों को पोंछा, लेकिन उसके अंदर का तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, एक ऐसा बोझ जो उसके सीने पर रखा था और जिसे वह तुरंत उतार फेंकना चाहता था। उसकी पूरी जिंदगी का फलसफा यही था कि हर समस्या की एक कीमत होती है और चेक साइन करते ही वह समस्या खत्म हो जाती है। उसने झटपट अपने कोट की जेब से अपनी चेकबुक और एक महंगा पेन निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चेक पर तारीख डाली और पे के आगे राम दुलार का नाम लिखा। लेकिन रकम वाले कॉलम पर आकर उसका पेन रुक गया। उसने सोचा, सावित्री देवी की जान की कीमत क्या हो सकती है? 50 लाख, 1 करोड़ या पूरी जायदाद? उसने एक बहुत बड़ी रकम चेक पर भरी, इतनी बड़ी कि उससे पूरा मोहल्ला खरीदा जा सकता था। उसने चेक फाड़कर राम दुलार के हाथों में जबरदस्ती थमाना चाहा। काका, यह लीजिए। विक्रम की आवाज में याचना थी। यह बहुत छोटी रकम है आपके नुकसान के सामने, लेकिन इससे आप अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकेंगे। आप अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लीजिएगा, पक्का मकान बनवा लीजिएगा। मुझे मना मत कीजिएगा, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा। यह मेरा प्रायश्चित है, यह मेरा दंड है। उसे लगा कि अगर राम दुलार ने यह चेक ले लिया। राम दुलार ने उस कागज के टुकड़े को अपने हाथों में महसूस किया। उसने अपने अंगूठे से उस कागज की बनावट को परखा, फिर एक उदास मुस्कान के साथ उसे वापस विक्रम की ओर धकेल दिया। बेटा, उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा, तुम अभी भी दुनिया को उसी नजर से देख रहे हो जिससे तुम्हारा बही खाता देखता है। यह कागज का टुकड़ा मेरी सावित्री को वापस नहीं ला सकता। यह कागज मेरी आंखों की रोशनी नहीं लौटा सकता, जो उसका रास्ता देखते देखते चली गई। अगर मैंने आज तुमसे तुम पाला में एक ही खाता देखता, यह पैसे ले लिए, तो सावित्री का बलिदान एक सौदा बन जाएगा और मैं अपनी पत्नी के प्रेम का सौदा नहीं कर सकता। चाहे तुम पूरी दुनिया की दौलत मेरे कदमों में रख दो। विक्रम हताश होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका चेक उसके हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गया, लेकिन उसने उसे उठाने की जहमत नहीं उठाई। तो मैं क्या करूं? वह चिल्लाया। उसकी आवाज में बेबसी थी। मैं इस अपराध बोध के साथ कैसे जीऊं कि मैं आपकी पत्नी का कातिल हूं। मेरे पिता ने यह बोझ 30 साल तक उठाया और अब यह मेरे कंधों पर आ गया है। आप मुझे सजा दीजिए, मुझे मारिए, लेकिन मुझे ऐसे खाली हाथ मत भेजिए। मुझे लगा था मैं कर्ज वसूलने आया हूं, लेकिन मैं तो इतना बड़ा कर्जदार बन गया हूं कि मेरी 7 पुश्तें भी इसे नहीं उतार सकती। राम दुलार ने आगे बढ़कर अपने टटोलते हाथों से विक्रम के कंधे को थाम लिया। शांत हो जाओ विक्रम। यही बात समझाने के लिए तो रघुनाथ ने वह बही खाता तुम्हारे लिए छोड़ा था। वह जानते थे कि एक दिन तुम आओगे। वह जानते थे कि पैसे देकर हिसाब बराबर करना आसान है, लेकिन किसी के उपकार को याद रखना मुश्किल। उन्होंने वह भुगतान बाकी इसलिए नहीं लिखा था कि उन्हें मुझे पैसे देने थे, बल्कि इसलिए लिखा था ताकि तुम यह जान सको कि इंसानियत का खाता कभी बंद नहीं होता। यह कर्ज नहीं है बेटा, यह संबंध है, और संबंधों को चुकाया नहीं जाता, निभाया जाता है। झोपड़ी के बाहर खड़ी भीड़, जो कुछ देर पहले तक विक्रम को मारने पर उतारू थी, अब एकदम शांत थी।
विमला काकी और बिशन नाविक की आंखों में अब नफरत नहीं, बल्कि सहानुभूति थी। वे देख रहे थे कि मुंबई का वह मगरूर करोड़पति अब एक साधारण, पश्चातापी इंसान बन चुका था। बनारस की हवा में एक बदलाव आ गया था। घाटों से शाम की आरती की घंटियों की आवाजें आने लगी थीं, जो माहौल को और भी पवित्र बना रही थीं। विक्रम को पहली बार महसूस हुआ कि पैसा शक्ति नहीं है, असली शक्ति त्याग और क्षमा में है, जो इस बूढ़े आदमी के पास है। राम दुलार ने जमीन से वह चांदी की पायल उठाई और उसे दोबारा विक्रम की हथेली पर रख दिया। अगर सचमुच प्रायश्चित करना चाहते हो, राम दुलार ने कहा, तो इस पायल को अपने पास रखो। इसे अपनी तिजोरी में नहीं, अपने दिल के पास रखना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम भटक रहे हो या तुम्हें अपने पैसे पर घमंड होने लगे, तो इसे देख लेना। यह तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारी सांसें किसी और की देन है। रघुनाथ बाबू ने यह अमानत मेरे पास इसलिए छोड़ी थी ताकि सही वक्त पर यह सही वारिस तक पहुंच सके। आज वह वक्त आ गया है। विक्रम ने उस पायल को मुट्ठी में भींच लिया। चांदी की वह ठंडक उसके दिल की आग को शांत करने लगी। उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है। वह यहां एक व्यापारी बनकर आया था जो मुनाफा चाहता था, लेकिन अब वह एक बेटा बनकर जा रहा था जिसे अपनी विरासत का असली मतलब समझ आ गया था। उसने राम दुलार के चरणों में अपना सिर रख दिया। मैं कसम खाता हूं, काका, उसने रुंधे गले से कहा, मैं वैसा ही बनूंगा जैसा पिताजी चाहते थे। मैं इस कर्ज को पैसों से नहीं, बल्कि कर्मों से निभाऊंगा। आज से आप मेरे लिए पराये नहीं हैं, आप मेरे परिवार हैं। उस क्षण उस छोटी सी अंधेरी झोपड़ी में जो प्रकाश फैला, वह किसी भी बिजली के बल्ब से ज्यादा तेज था। वह आत्मा के जागृत होने का प्रकाश था। विक्रम ने जब अपनी आंखें खोलीं, तो उसे सब कुछ बदला हुआ नजर आया। वह गंदगी, वह गरीबी, वह बदबू सब गायब हो गई थी। उसे सिर्फ सामने बैठा एक महात्मा दिखाई दे रहा था। उसने तय कर लिया कि वह अब मुंबई जाकर सिर्फ नोट नहीं छापेगा, बल्कि उन मूल्यों को जिएगा जो आज उसने इस गंगा के किनारे सीखे हैं। राम दुलार के चेहरे पर भी एक संतोष था, जैसे उसे मुक्ति मिल गई हो। बाहर अंधेरा गहरा हो चुका था और गंगा आरती के शंखनाद गूंजने लगे थे। विक्रम खड़ा हुआ के 12 है, कहरा हुआ के 12 है, कहरा गहरा हो चुका था। खड़ा हुआ को मिलके दोनों कहरा गहरा हो चुका था। विक्रम खड़ा हुआ, कहरा हुआ के 12 हो चुका था, गहरा हो चुका था, खड़ा हुआ के 12 हो चुका था। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने राम दुलार का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, काका, आपने पैसे लेने से मना किया है और मैं आपकी जिद का सम्मान करता हूं, लेकिन एक बेटे का भी धर्म होता है। आप मुझे पैसे देने से रोक सकते हैं, लेकिन सेवा करने से नहीं रोक सकते। विक्रम के दिमाग में एक योजना आकार ले रही थी, एक ऐसी योजना जो किसी चेकबुक की मोहताज नहीं थी, बल्कि दिल से निकली थी। विक्रम ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद लीं और गंगा की ठंडी हवा को अपने फेफड़ों में भरा। वह हवा अब उसे मुंबई की वातानुकूलित हवा से कहीं ज्यादा सुकून दे रही थी। उसने अपनी जेब से वह चेकबुक निकाली जिसने कुछ देर पहले तक उसे शर्मिंदा किया था, और उसे वापस अपनी जेब में रख लिया। काका, विक्रम ने दृढ़ता से कहा, मैं आपकी खुददारी को पैसे से नहीं तोलूंगा, लेकिन मैं एक व्यापारी हूं और आज मैं आपके साथ एक नया सौदा करना चाहता हूं। यह भीख नहीं है, यह व्यापार है। मैं चाहता हूं कि बनारस के इस हुनर को, जो आपके इन बूढ़े हाथों में है, पूरी दुनिया देखे। क्या आप मुझे यह मौका देंगे? राम दुलार ने अपनी गर्दन टेढ़ी की। वह समझ नहीं पा रहा था कि विक्रम क्या कहना चाह रहा है। विक्रम ने आगे समझाया, मैं मुंबई जाकर सिंघानिया टेक्सटाइल्स के तहत एक नई शाखा शुरू करूंगा, सावित्री हैंडलूम्स। हम मशीनों से नहीं, बल्कि हाथ से बना कपड़ा बेचेंगे, और उस कपड़े की बुनाई आप और आपके साथी बुनकर करेंगे।
मैं आपको मजदूरी नहीं, बल्कि मुनाफा दूंगा। जो कीमत आपके हुनर की असली हकदार है, वही आपको मिलेगी। इससे आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और मुझे भी यह तसल्ली रहेगी कि मैं अपने पिता के दोस्त के साथ न्याय कर रहा हूं। राम दुलार के चेहरे पर एक चमक आ गई, जो शायद सालों से गायब थी। यह प्रस्ताव उसके स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि उसे सम्मान दे रहा था। विमला काकी और बिशन ने भी एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। यह पहली बार था जब कोई अमीर आदमी उन्हें काम और हिस्सेदारी दे रहा था, न कि भीख। राम दुलार ने अपने कांपते हाथ आगे बढ़ाए और विक्रम के सिर पर रखे। जाओ बेटा, विजय भव। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ रघुनाथ के बेटे नहीं, बल्कि उसके सच्चे वारिस हो। तुमने मुझे मेरी लाठी वापस दे दी है, अब मैं सिर उठाकर जी सकूंगा। विदाई का समय आ गया था। विक्रम ने झुककर राम दुलार के पैरों की धूल को अपने माथे पर लगाया। यह धूल अब उसे गंदी नहीं लग रही थी, बल्कि यह उसके अहंकार के अंत का प्रतीक थी। उसने उस छोटी सी झोपड़ी को एक आखिरी बार देखा, जहां उसने जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा था। वह जानता था कि वह यहां से खाली हाथ नहीं जा रहा है। वह अपने साथ एक अदृश्य खजाना ले जा रहा था, एक ऐसा संतोष जो दुनिया की किसी भी बैंक में जमा नहीं किया जा सकता। उसने राम दुलार को गले लगाया, उस पसीने और मिट्टी की गंध को अपने अंदर समा लिया, और मुड़कर अंधेरी गली की ओर चल पड़ा। कार तक पहुंचते पहुंचते विक्रम के कदम हल्के हो गए थे। ड्राइवर ने जब उसे कीचड़ में सने कपड़ों और बिखरे बालों के साथ देखा, तो वह हैरान रह गया। साहब, क्या हुआ? क्या किसी ने लूट लिया? ड्राइवर ने घबराकर पूछा। विक्रम ने कार के शीशे में अपनी छवि देखी और मुस्कुराया। नहीं, आज मैं लुटा नहीं हूं। आज मैं आबाद हुआ हूं। आज मैंने अपना पुराना मैं खो दिया है और एक नया इंसान पाया है। ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने देखा कि उसके साहब की आंखों में वह तनाव नहीं था जो सुबह था। वहां अब एक गहरी शांति थी, जैसे शांत बहती हुई गंगा। मुंबई वापस लौटकर विक्रम ने सबसे पहले अपने पिता के कमरे का रुख किया। उसने उस ब्रीफकेस से वह लाल बही खाता निकाला और उसे हमेशा के लिए बंद करके अलमारी के सबसे सुरक्षित लॉकर में रख दिया। अब उसे उस किताब की जरूरत नहीं थी। उसके बाद उसने अपनी तिजोरी खोली और वहां से हीरे जवाहरात हटाकर एक मखमली डिब्बे में उस काली पड़ी चांदी की पायल को रखा। यह पायल अब उसकी सबसे कीमती संपत्ति थी। यह उसे हर रोज याद दिलाने वाली थी कि सफलता का असली पैमाना बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि यह है कि आपने कितने आंसू पोंछे हैं। अगले ही हफ्ते सिंघानिया ग्रुप में भूचाल आ गया। विक्रम ने बोर्ड मीटिंग बुलाई और घोषणा की कि कंपनी अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव कर रही है। उसने बनारस के बुनकरों के लिए एक विशेष फंड की घोषणा की और सावित्री देवी बुनकर कल्याण योजना शुरू की। बोर्ड के कुछ सदस्यों ने विरोध किया कि इससे मुनाफा कम होगा, लेकिन विक्रम ने अपनी मेज पर हाथ मारकर कहा, मुनाफा सिर्फ पैसों का नहीं होता, दुआओं का भी होता है। और मेरा मानना है कि दुआओं की करेंसी कभी डे वैल्यू नहीं होती। उसकी आवाज में एक ऐसा आत्मविश्वास था जिसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। महीने बीतते गए और बनारस से खबरें आने लगीं। राम दुलार की झोपड़ी की जगह अब एक पक्का मकान बन रहा था, लेकिन वह विक्रम के पैसे से नहीं, बल्कि राम दुलार की अपनी कमाई से बन रहा था, जो उसे सावित्री हैंडलूम्स के मुनाफे से मिल रही थी। विक्रम ने सुना कि राम दुलार ने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लिया है और अब वह धुंधला ही सही, लेकिन देख सकता है। यह खबर सुनकर विक्रम को जो खुशी मिली, वह उसे अपनी कंपनी के शेयर बढ़ने पर भी कभी नहीं मिली थी। उसने महसूस किया कि असली अमीरी देने में है, जमा करने में नहीं। 1 साल बाद विक्रम फिर बनारस गया। इस बार वह वसूली करने नहीं, बल्कि एक तीर्थयात्री की तरह गया था। वह जब 80 घाट पर पहुंचा तो वहां का नजारा बदला हुआ था। कई घरों में नए करघे चल रहे थे और खुशहाली की लहर थी।
राम दुलार अपने नए घर के बरामदे में बैठा बच्चों को कहानी सुना रहा था। जब उसने विक्रम की आहट सुनी तो उसने अपनी नई आंखों से उसे पहचाना और दौड़कर उसे गले लगा लिया। उस मिलन में कोई शब्द नहीं थे, बस आंसुओं की एक मौन भाषा थी जो दोनों के दिलों को जोड़ रही थी। शाम को दोनों गंगा आरती देखने गए। दियों की रोशनी नदी के पानी पर तैर रही थी, जैसे आसमान से तारे जमीन पर उतर आए हों। विक्रम ने एक दिया जलाया और उसे गंगा में प्रवाहित किया। उसने मन ही मन सावित्री देवी और अपने पिता से क्षमा मांगी। उसे लगा जैसे लहरों ने उसके दिए को स्वीकार कर लिया है और उसे आगे बढ़ा दिया है। राम दुलार ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देख रहे हो विक्रम, यह नदी कभी पीछे नहीं मुड़ती, बस आगे बढ़ती रहती है। जीवन भी ऐसा ही है, जो हुआ उसे भूल जाओ और जो कर रहे हो उसी में मोक्ष है। विक्रम ने गंगा की ओर देखते हुए सोचा कि कैसे एक छोटी सी गलतफहमी और एक पुराने कर्ज ने उसकी जिंदगी बदल दी। वह 50 रुपये का कर्ज, जो उसे एक बोझ लगता था, असल में उसके लिए एक वरदान साबित हुआ। उस कर्ज ने उसे इंसान बना दिया था। उसने आसमान की ओर देखा, जहां एक तारे की चमक उसे अपने पिता की मुस्कान जैसी लगी। उसने महसूस किया कि बही खाते का वह पन्ना अब कोरा हो चुका है। भुगतान बाकी नहीं रहा, हिसाब बराबर हो गया था। प्रेम, त्याग और मानवता के गणित से कहानी का अंत वहीं हुआ जहां से शुरू हुआ था। विश्वास और कर्म के संगम पर विक्रम सिंघानिया अब सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक उदाहरण था। और राम दुलार, वह अब एक लाचार कर्जदार नहीं, बल्कि उस बदलाव का गवाह था जिसने साबित कर दिया कि दुनिया अभी भी भरोसे और नेकी पर कायम है। गंगा बहती रही, अपनी लहरों में हजारों कहानियां समेटे हुए, और उन कहानियों में एक कहानी कर्ज और कफ्फारा की भी जुड़ गई, जो आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाती रहेगी कि सबसे बड़ा धन मन की शांति है।